नमस्कार सहायक सचिव साथियों, नमस्कार ग्राम रोजगार सहायक भाइयों, जीआरएस भाइयों। अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस चैनल के द्वारा जो मांग रखी गई थी, इस चैनल के द्वारा जो जीआरएस भाइयों के हितों में एक मुद्दा उठाया गया था कि रोशन भाई और रितेश भाई एक साथ जीआरएस भाइयों के हितों के लिए एक मंच पर क्यों नहीं आ सकते। तो वो मांग, वो निवेदन जीआरएस भाइयों के हितों में ध्यान में रखते हुए रोशन भाई और रितेश भाई ने अच्छे से समझा। और दोस्तों, कल ये सफल हुआ। रोशन भाई और रितेश भाई भगवान महाकाल के चरणों में, भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में, गुफा मंदिर में, भोपाल में लाल घाटी पर एक साथ एक सवा हाल में एक मंच पर आए जीआरएस भाइयों के हितों के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं रोशन जी रितेश भाई की ओर इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि रितेश भाई, इस हड़ताल में हम आपका समर्थन तो करते हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि हम शहीद हो जाएं लेकिन हमारे जीआरएस भाई, हमारे रोजगार सहायक भाई शहीद ना हो पाए। तो एक यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक तथ्य ये है, आप देखिएगा कि इतिहास में जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, महायुद्ध हुए हैं, जैसे महाभारत का युद्ध है, राम जी का और रावण का युद्ध है, जितने भी बड़े बड़े युद्ध आप उठाकर देख लीजिए, तो वहाँ पर युद्ध का आगाज होने से पहले, वहाँ पर युद्ध की शुरुआत होने से पहले सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जाता है। सैनिकों से बोला जाता है कि हम शहीद होने से ना डरें, हम हमारे प्राणों की आहुति देने से ना डरें, हम हमारा सर्वोच्च न्योछावर करने से ना डरें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको शहीद नहीं होना है, यहाँ पर हमको प्राणों की आहुति नहीं देना है, यहाँ पर हमें हमारी नौकरी की आहुति देने से पीछे नहीं हटना है। जी हाँ दोस्तों, नौकरी की आहुति देने से पीछे नहीं हटना है। तो यहाँ पर रोशन भाई क्या बोल रहे थे कि भले ही हमारी नौकरी चली जाए, हम शहीद हो जाएं, लेकिन हमारे जीआरएस भाइयों का अहित ना हो। तो नहीं रोशन भाई, आपको यहाँ पर ये बोलना चाहिए था कि दोस्तों, साथियों, यहाँ पर मौजूद सभी जीआरएस सहायक सचिव भाइयों, आप जो है अपनी नौकरी के लिए आप अपनी नौकरी से मोह त्याग दीजिए, प्रेम त्याग दीजिए और यहाँ पर सर्वोच्च न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि एक महा आंदोलन का, एक महारण का आगाज होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि जीआरएस भाइयों के हितों के लिए क्या केवल रितेश भाई की ही नौकरी जाएगी, केवल रितेश भाई ही की ही नौकरी शहीद होगी, या केवल रोशन भाई की ही नौकरी शहीद होगी? क्या अन्य जीआरएस भाई की नहीं हो सकती? नहीं भाई, प्रत्येक जीआरएस की, प्रत्येक 23,000 जीआरएस भाई अपने सर पर कफन बांध चुका है। सर पर कफन बांधने का मतलब होता है दोस्तों कि हित अहित की चिंता ना होना, हित अहित की चिंता ना होना। यहाँ पर हम जो है डरने वाले नहीं हैं, मतलब डरना नहीं है। सर पे कफन बांधने का मतलब ये है कि डरना नहीं है, आर पार की लड़ाई के लिए, आर पार की जंग के लिए तैयार रहना है। नौकरी जाए, कल जाती हो, अभी चल जाए, हम इस्तीफ़ा अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम 300 रुपये में 300 तरह के काम नहीं कर सकते। अब समय आ गया है दोस्तों, प्रत्येक जीआरएस भाई ने जो 10-12 सालों से क्रोध अपने मन में पाल रखा था, वो क्रोध अब जो है फूटने वाला है। अभी देख रहे हैं आप ग्रुपों में, आपको एकदम शांति मिल रही है, तूफान आने से पहले की शांति है दोस्तों। और बहुत ही जल्द ही इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। शासन को पता चलेगा कि हाँ, जीआरएस भाई के संगठन में फूट थी। दो संगठन थे, एक महासंघ था और एक संघ था, ये दोनों एक हो चुके हैं। रोशन और रितेश एक हो चुके हैं, तीसरा कोई संगठन है नहीं। और इनके बैनर तले 23,000 जीआरएस भाई अपनी आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, अपनी कमर कस चुके हैं, अपने सर पर कफन बांध चुके हैं। उनको उनकी नौकरी जाने का बिल्कुल भी रत्ती भर भी भय नहीं है और वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अब या तो उनकी कोई ना कोई मांग मानना पड़ेगी, और नहीं तो वो आंदोलन हड़ताल वापस नहीं लेने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि बिना रोए एक माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। बच्चा कितना ही भूखा है, यदि वो चुपचाप पालने में सोता रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, तो उसकी माँ को लगेगा कि हाँ, मेरे बच्चे का पेट भरा हुआ है, इसको अभी दूध पिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक इसी तरह से यदि हम मात्र 300 रुपये में, 300 रुपये रोज़ में, 300 रुपये की मजदूरी में 300 तरह के काम हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठे रहें, और ये चुनाव का समय भी यदि हमने निकाल दिया,
तो सरकार हमको बिना रोए, बिना हड़ताल करे, बिना अपनी आवाज़ बुलंद करे दूध नहीं पिलाने वाली है, क्रीम नहीं खिलाने वाली है, हमारा पेट नहीं भरने वाली है। तो दोस्तों, अब इस महा आंदोलन का आगाज़ होने जा रहा है और एक बात सोचने वाली बात ये है कि अब हम संगठित हो चुके हैं, एक हो चुके हैं। तो देखा जाए तो पंचायत सचिव भाई यदि आंदोलन करना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र है, लेकिन यदि वो हमारे साथ करते हैं तो वो आर पार की लड़ाई के मूड में शायद ना हो, क्योंकि वो उनके लिए खोने को बहुत कुछ है। वो नहीं चाहेंगे कि उनकी नियमित जॉब है और उनके सचिव भाइयों की नौकरी जाए, उन पर कार्रवाई हो, लेकिन हमारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। हम सहायक सचिव भाई चाहेंगे कि आर या पार, मतलब या तो हमें हटा दो, ठीक है, हमारा जो है हमें हम पर कार्रवाई कर दो, हमको हटा दो, हमारी नौकरी छीन लो, सभी की छीनो। यदि 5 जीआरएस भाई की भी नौकरी जाएगी तो 23,000 जीआरएस भाई अपनी नौकरी को समर्पित करने के लिए, बलिदान करने के लिए, नौकरी को शहीद करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ 300 रुपये हैं, 300 रुपये रोज़ की मजदूरी है। लेकिन सचिव भाइयों के पास में काफ़ी कुछ है खोने के लिए। तो वो क्या, यदि हड़ताल में शामिल होते हैं तो होगा क्या कि सरकार उनकी छोटी मोटी मांग मान लेगी, जैसे अनुकंपा नियुक्ति है, सातवां वेतनमान है, वेतन विसंगति दूर करना है। तो वो क्या है, वो आर पार की लड़ाई के मूड में नहीं है। तो हो सकता है कि वो उनका आंदोलन, उनका धरना, उनकी हड़ताल वापस ले ले और फिर जीआरएस भाइयों पे दबाव बनाया जाएगा कि देखो हमने एक साथ हड़ताल चालू करी थी, एक साथ शासन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करी थी, अब सरकार ने हमारी ये मांगे मान ली है और कुछ छोटी मोटी मांगे आपकी भी मान ली है, तो आप भी वापस काम पर लौट आइए। तो दोस्तों, यहाँ तो जीआरएस भाई करो मरो की सिचुएशन पे करो, सरकार से निवेदन है, या तो आप हमें जो है सचिव भाइयों के समकक्ष काम करा रहे हो, उनके बराबर काम करा रहे हो, तो उनके समान वेतन दो। और यदि इतना वेतन नहीं दे सकते हमें आप, तो हमें आप जो है 9,000 में से और 2,000 रुपये कम कर दो, लेकिन हमें जिला संवर्ग में शामिल कर लो, ताकि हमें हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। तो उस कंडीशन में जीआरएस भाई इस आर पार की लड़ाई से पीछे नहीं हटेगा। तो इसलिए सचिव भाई उनकी लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, जीआरएस भाई उस टाइम पे अकेला फील कर रहा था, सहायक सचिव भाई का संगठन उस समय अकेला फील कर रहा था जब रोशन भाई और रितेश भाई साथ नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जो फूट डली थी वो अब समाप्त हो चुकी है दोस्तों। अब जो है एक बैनर तले, एक झंडे के तले मध्य प्रदेश के 23,000 जीआरएस भाई, सहायक सचिव भाई साथ में आ चुके हैं और महा आंदोलन का आगाज होने जा रहा है। और इतिहास में आज तक इतना बड़ा जीआरएस भाइयों के हितों में आंदोलन नहीं हुआ है, महा आंदोलन नहीं हुआ है, जो कि अब होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले इस संगठन में फाड़ थी, फूट थी। रोशन भाई के कहने पर कुछ जिले हड़ताल कर रहे थे और रितेश भाई हड़ताल नहीं कर रहे थे, और रितेश भाई के कहने पर कुछ जिले हड़ताल कर रहे थे। तो इससे क्या है कि शासन को लग रहा था कि हाँ, कभी भी हम चाहेंगे जब किसी भी एक अध्यक्ष को बुलाकर इनको जो है हड़ताल समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अब शासन को एहसास हो गया है कि इनकी हड़ताल समाप्त करना बहुत ही टेढ़ी खीर है, इनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और नहीं तो ये 23,000 जीआरएस चुनाव, आगामी चुनाव में सीधी सी बात है, हमको मतदान शायद ना करें और उसके बाद में मतदान भी प्रभावित करें। क्योंकि बहुत सी पार्टियां, अन्य पार्टियां जो है मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रही है, तो उनको लगेगा कि हो सकता है कि इनका अच्छा खासा वोट बैंक है, हमारे हाथों से खिसक सकता है, इसलिए अब समय आ गया है कि इनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। और वास्तव में एक सोचने वाली बात है कि प्रदेश सरकार जीआरएस भाइयों का मात्र 1,000 रुपये बढ़ाने का विचार कर रही थी, लेकिन वो फाइल भी ठंडे बस्ते में डाल दी। क्यों? क्योंकि कोई रो ही नहीं रहा, कोई बच्चा रो ही नहीं रहा है, तो उसको माँ दूध क्यों पिलाएगी? क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इनके संगठन में 2 फाड़ है, 2 फूट है, तो जिनको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, हमारे देश को भी गुलाम इसी तरह से बनाया गया था कि अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया था, फूट डालो और राज की थी। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा था कि इनमें फूट है, इनमें एकता का अभाव है, कुछ जो है रोशन भाई के पीछे हैं, कुछ रितेश भाई के पीछे हैं और संगठित नहीं है, तो इनको तोड़ना बहुत आसान है। इनकी यदि मांगे नहीं मानी, इनका यदि 1,000 रुपये भी नहीं बढ़ाया गया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए और तो और छोटे से छोटे कर्मचारी की वेतन बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी, मानदेय बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी, लेकिन सहायक सचिव भाइयों को दरकिनार किया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है बागेश्वर धाम
आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की भविष्यवाणी सच होने जा रही है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जिस रोज़ सहायक सचिव भाई, रोजगार सहायक सचिव भाई के संगठन में एकता आ गई, उसी रोज़ इनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, उसी रोज़ इनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, इनका भविष्य तय हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, माता रानी की कृपा से नवरात्रि के चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन, हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन जीआरएस भाइयों का संगठन एक हो गया है, एक बैनर तले आ गया है और एक साथ अपनी आवाज़ बुलंद करने जा रहा है और इसका रिजल्ट बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव हमारे सामने आएगा। और दोस्तों आप कल्पना कीजिए, आप सही भी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, आप देखते हैं जैसे कुआं रहता है, पानी का कुआं रहता है और यदि उसकी खुदाई करते रहते हैं और मात्र 3-4 फीट पर पानी रहे और उस कुएं की खुदाई बंद कर दी जाए तो कितना अखरता है। क्यों ऐसा लगता है कि काश थोड़ा और खुदाई कर ली होती तो बस पानी जो है कि 3-4 फीट ही दूर था, 3-4 कदम ही दूर था। इसी तरह से दोस्तों अब यदि इस हड़ताल को काफ़ी आगे तक ले जाया गया, काफ़ी एक साथ आवाज़ बुलंद करके काफ़ी आगे तक ले जाया गया और अंत में डर कर इस आंदोलन को वापस ले लिया गया, इस हड़ताल को वापस ले लिया गया, तो किसी भी भाई को कुछ नहीं मिलने वाला है और अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब ये मानिएगा आप कि हमारी सफलता हमसे 4 कदम दूर रहेगी और यदि हम प्रयास करना बंद कर दिए तो वापस फिर जीरो से स्टार्ट करना होगा। फिर हमें जो है अगले अगले 5 साल इंतज़ार करना होगा। फिर विधानसभा चुनाव आएगा, फिर सरकार को नई नई लाडली बहना योजना जैसी नई नई स्कीमें लाएंगी। फिर हम सोचेंगे कि नहीं, शासन प्रशासन को ये यदि उनकी योजनाओं का सफल संचालन करवाना है तो अभी तक उन्होंने हमारी मांगें नहीं मानी हैं। अब हम वापस हमारी आवाज़ बुलंद करें तो दोस्तों वो वाली बात हो जाएगी कि यदि आप 12वीं में बार बार फेल हो रहे हैं तो फिर नर्सरी से पढ़ाई चालू कर रहे हैं, फिर फेल हो गए तो फिर नर्सरी से पढ़ाई चालू कर रहे हैं। तो नहीं दोस्तों, अब हम जो है कि नर्सरी से पढ़ाई चालू नहीं करेंगे। अब जब जैसे हम 12th क्लास में हैं तो 12th में ही पूरी ताकत झोंक देंगे। जैसे अब हम नियमितीकरण के बिल्कुल एकदम किनार पे हैं, बिल्कुल एकदम पानी जो है 3-4 कदम दूर है। मतलब ये है कि यदि हमने नौकरी जाने का भय, डर हमारे मन से निकाल दिया और यदि हम सोचते हैं कि नहीं, या तो सरकार हमें जिला संवर्ग में शामिल करे या हमारा सम्मानजनक मान्य दे, और नहीं तो सरकार हमें डरा धमका कर बिल्कुल एक जीआरएस भाई की यदि नौकरी छीनती है, 10 जीआरएस की छीनती है तो पूरे 23,000 भाइयों की जीआरएस भाइयों की नौकरी छीन सकती है। तो ये एक केंद्र स्तर पर एक ये मुद्दा बन सकता है कि किस तरह से शोषित प्रताड़ित होकर जीआरएस भाइयों ने अपनी नौकरी को शहीद कर दिया दोस्तों। तो अब यहाँ पर ये मरने मारने वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये हो रही है कि नौकरी का लालच मन से छोड़ दो, क्योंकि वही वीर योद्धा, वीर सैनिक अच्छे से युद्ध कर सकता है जिसे अपने प्राणों की चिंता नहीं होती है। और यदि आप अपने प्राणों की चिंता करते रहे तो अच्छे से युद्ध नहीं कर पाएंगे। मतलब यदि आप अपनी नौकरी की चिंता करते रहे तो अच्छे से हड़ताल आंदोलन नहीं कर पाएंगे और आपकी झोली में कुछ नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले नौकरी का भय छोड़ना है। नौकरी का भय यदि रहे तो हमारे अन्य कर्मचारियों को रहे जो कि नियमित है, जिनका वेतन 30-35 हज़ार रुपये हैं, जिनको सम्मानजनक वेतन मिल रहा है, जितना काम कर रहे हैं उससे अधिक वेतन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम जितना काम कर रहे हैं उससे आधे से आधा भी नहीं मिल रहा है। तो फिर हम क्यों डरे, हम आखिर क्यों पीछे हटें। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि रोशन भाई और रितेश भाई को भी दिल से ये एहसास हो चुका है कि यदि हम आपस में ऐसे झगड़ते रहें तो जो जीआरएस भाइयों के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं बेचारे, जो मुंह तरफ देखते हैं कि हाँ हमारे पापा क्या करते हैं, उनकी तनख्वाह आती है या नहीं आती है, हमारे पापा हमको क्या दिलाएंगे। जो जीआरएस भाइयों के बूढ़े माँ बाप हैं, शायद उनकी दया आ गई है, उनको ये एहसास हो गया है कि हाँ मानव हित में ये सबसे बड़ा हित होगा, सबसे बड़ा धर्म होगा यदि हमारे संघर्ष से परिणाम आएगा। तो दोस्तों और एक सोचने वाली बात यह है कि रितेश भाई को अभी आर्थिक तौर पर कोई सपोर्ट नहीं मिला है, सिर्फ जो जितना दे रहा है उसी से वो युद्ध कर रहे हैं। लेकिन अब दोनों संगठन एक हो चुके हैं और अब रोशन भाई को ये सोचना चाहिए कि रितेश भाई, मैं 10-12 साल जो है जीआरएस भाइयों का नेतृत्व कर चुका हूं और अभी देखने में ये आ रहा है कि जीआरएस भाई आपके साथ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो मेरे भाई आप प्रदेश अध्यक्ष रहो और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष रहूं। और यदि इस पर मतभेद की यदि आशंका बनती है तो सबसे अच्छा है, डिजिटल ज़माना चल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप 23,000
जीआरएस भाइयों के बीच में उनके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करके एक ऑनलाइन वोटिंग करा लीजिए कि कौन अध्यक्ष बन रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अध्यक्ष का विषय नहीं है, यहाँ तो जीआरएस भाई की ज़िंदगी का विषय है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत से जीआरएस भाई असमय काल के गाल में समा चुके हैं, नौकरी छोड़ चुके हैं। तो एक मानव हित के लिए, एक उनके हित के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए अब यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष की लड़ाई नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर संगठित तौर पर एक दोनों संघ का एक लेटर पैड बनना चाहिए, एक लेटर पैड जारी होना चाहिए और उसी के तहत पूरे जीआरएस भाइयों को, पूरे जिला जनपद को निर्देश देना चाहिए कि हाँ, आगामी हमारी रूपरेखा ये है। और बहुत ही जल्दी ये दोस्तों हमको ये देखने को मिलेगा। और मैं इसी तरह आपका ये जीआरएस भाई इसी तरह आपके हक की, आपके अधिकार की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं जीआरएस भाइयों के हितों के लिए सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हुए एक जीआरएस भाइयों के हड़ताल को, आंदोलन को, उनके भविष्य को सही दिशा देने का एक छोटा सा प्रयास करता रहूं, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए केवल आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने जीआरएस भाइयों के बीच में शेयर करना है, जिससे कि इस हड़ताल को, इस आंदोलन को एक सही दशा दिशा मिलती रहे और एक जीआरएस भाई प्रेरित होता रहे और आगे की रूपरेखा क्या किए जाना चाहिए, जीआरएस भाई की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये छोटा सा प्रयास बेहद ही पसंद आया होगा। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अन्य जीआरएस भाइयों के साथ में शेयर करें और कमेंट में अपने विचार व्यक्त करें, ताकि उस तरह की बात आगे रखी जाए वीडियो के माध्यम से दोस्तों। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जीआरएस एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, हम सब एक है।